सभी व्यूअर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय देखिए स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। फिर से देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप आज के लिए इस वीडियो में लेके आया हूं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का एमए हिंदी का सेकेंड ईयर में जो कि प्राइवेट स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे अपना। रेगुलर में तो क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आता है और प्राइवेट में जो है ये आपका एमसीक्यूज बेस्ड आएगा। तो अभी जुलाई अगस्त 2021 में जो पेपर हुए थे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के, तो उसकी जो है ये हिंदी का मैं पेपर लेके आया हूँ। भारतीय साहित्य, इसका कोड नंबर है G327। और दूसरा व्यूवर्स ये मैं बता दूं आपको कि ये न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर जो थे रेगुलर और प्राइवेट का सेम सिलेबस हो गया था। तो प्राइवेट वालों को 7 सब्जेक्ट इकट्ठे देने होते हैं और रेगुलर वालों को अलग अलग सेमेस्टर में देने होते हैं, 4 एक सेमेस्टर में और 3 दूसरे सेमेस्टर में। तो ये पेपर जो हैं सातों के सातों पेपर हिंदी वालों को इकट्ठे देने होते हैं। तो इससे बुकलेट सीरीज मेरे को अवेलेबल हुई है। मैं 5 पेपर ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ हिंदी के, तकरीबन 7-8 मेरे पास बुकलेट अवेलेबल थी। तो ये 6 बुकलेट मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ भारतीय साहित्य की, जिसे विशिष्ट साहित्य धारा भी कहते हैं। तो व्यूवर्स ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखिए मार्केट में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेरे ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर आपको अवेलेबल होंगे, क्योंकि कोई भी पब्लिकेशन इनको पब्लिश नहीं करता है। तो मैंने भी ये बड़ी मुश्किल से अवेलेबल करी है आप लोगों के लिए, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि अभी 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आए थे न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग, तो आपको जो है ये एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर हुआ था। दूसरा, आप अगर एनटीए नेट की तैयारी करते हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और मैं हिंदी के लिए और हिस्ट्री के लिए, सोशियोलॉजी के लिए, सबके लिए, आर्ट साइड्स के जो सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, तो उनके लिए भी मैं एनटीए नेट के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स में अपलोड करूंगा। धीरे धीरे मैंने कलेक्शंस कर लिया और बीएड एंट्रेंस के भी मैं क्वेश्चन पेपर धीरे धीरे अपलोड करूंगा। ठीक है व्यूवर्स, चलिए तो डिस्कस करते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन पेपर आपका मैंने आंसर टिक लगा दी है ताकि साथ के साथ रिवीजन हो जाए, क्योंकि बच्चे पीडीएफ फाइल भी मुझसे बहुत सारे बच्चे परचेज करते हैं एग्जाम्स के दिनों में। केवल 10 रुपये की एक बुकलेट है, और आप जो गूगल पे या फोन पे पेटीएम से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल नंबर दे रखा है उसमें आप पे करके आपको ये व्हाट्सएप कर दी जाएगी। ठीक है व्यूवर्स, फोन मत कीजिएगा, सिर्फ मैसेज दीजिएगा, क्योंकि मुश्किल हो जाता है फोन पे बात करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हयवदन की कथा मनुष्य की किस स्थिति से संबद्ध है? तो वो संबंध है अपूर्णता से। पद्मिनी अपने बेटे को किसका प्रसाद बताती है? तो वो कपिल की देह का बताती है। हयवदन कैसा नाटक है? तो ये एक प्रसादांत है। ठीक है, एक प्रसादांत है, ध्यान रखेंगे। संस्कृत के किस रचना के परंपरा में हयवदन नाटक आता है? तो वो है बेताल पच्चीसी। ठीक है, बहुत पहले इसका टेलीविजन पर, दूरदर्शन पे सीरियल भी आता था, बेताल पच्चीसी। हयवदन का शरीर किसका था? तो जो हयवदन का शरीर था वो मनुष्य का था। तो व्यूवर्स हयवदन का टॉपिक आप याद कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन जो हैं वो लगभग अब तक आ चुके हैं इसके। बंगला साहित्य के चर्या गीत का पता किसने लगाया था? तो वो हरप्रसाद शास्त्री जी ने। जयदेव कृत गीत गोविंद के प्रकार की रचना करने वाले बंगला साहित्य के कवि का नाम बताइए। चंडीदास। बंगला साहित्य का आदिकाल कौन सा माना जाता है? तो वो 18वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक माना जाता है। मालंच शब्द है, तो मालंच शब्द जो है वो बंगाली का शब्द है। मालंच क्या है? मालंच जो है वो एक्चुअली एक लघु उपन्यास है। ठीक है, एक लघु उपन्यास। मालंच कृति का केंद्र बिंदु है। तो ये है कि नारी का अधिकार जताने और उसे बनाए रखने की प्रबल इच्छा। हाँ, मैं बेड़ियां डालना चाहती हूं ताकि जन्म मरण में तुम्हारे पांव निसंदेह रूप से मेरे पास बंधे रहें। यह कथन किसका है? तो यह नीरजा का। मालंच का अंत कैसा है? तो वो एक दुखांत है।
निम्न नाटकों में से विजय तेंदुलकर का नाटक कौन सा है? तो वो है गिद्ध। विजय तेंदुलकर के लेखन का प्रधान गुण है तो वो है व्यंग्यात्मकता। विजय तेंदुलकर को किस फिल्म की पटकथा लेखन के लिए पद्म भूषण राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो वो थी इनकी मंथन। पद्या सचदेव किस भाषा की साहित्यकार है? डोगरी भाषा की। पद्या सचदेव के यात्रा वृत्तांत का नाम बताइए? तो वह है मैं कहती हूं आरितन देखी। पद्या सचदेव को कविता के लिए 2007-8 में कौन सा सम्मान मिला? कबीर। पाश का मूल नाम बताइए? तो वो है अवतार सिंह संधू। निम्न कविताओं में से कौन सी कविता पाश की है? तो है तुम्हारे बगैर मैं होता नहीं। सुंदरा रामास्वामी तमिल साहित्यकार की जन्म तिथि कौन सी है? 30 मई 1931। सुंदरा रामास्वामी को कथा चूड़ामणि अवार्ड कब मिला? तो वो 2004 में मिला। केजी शंकर पिल्ले किस भाषा के कवि हैं? तो वो मलयालम भाषा के कवि हैं। प्रारंभिक जीवन में कालिदास शास्त्रार्थ में किस राजकुमारी से पराजित हुए? ठीक है, विद्योत्मा। तो ध्यान रखिएगा, और यही इनकी बाद में पत्नी भी बनी थी, विद्योत्मा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कालिदास का जब शास्त्रार्थ हुआ था तो वो पहली बार जो थे वो राजकुमारी से, जो विद्योत्मा थी वो राजकुमारी थी, और कालिदास जी जो थे इनसे पराजित हुए थे। लेकिन बाद में कालिदास जी बहुत बड़े विद्वान बने, ये सभी लोग जानते हैं, और विद्योत्मा इनकी पत्नी बनी बाद में। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो वो है उत्तर रामचरित। फार्स्टर ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किस भाषा में किया? जर्मन ने। भारत आज जो कुछ भी है उसकी रचना में भारतीय जनता के प्रत्येक भाग का योगदान रहा है। तो यह कथन किसका है? तो यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। साहित्य मन और आत्मा का परिष्कार होता है, कथन किसका है? तो ये है कलावादियों का। हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद किस प्रदेश के निवासी थे? तो वो थे उत्कल के। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो वो थे पाणिनि। संस्कृत के अतिरिक्त किसी भारतीय भाषा को देव भाषा कहा जाता है? देखिए, ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिल को, संस्कृत को तो सभी भाषाओं की जननी बोला ही जाता है ना, लेकिन संस्कृत के अलावा तमिल भाषा को देव भाषा कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। शिवाजी के दरबार में किस कवि का सम्मान सर्वविदित है? भूषण का। भारतीय उर्दू साहित्य की स्वतंत्र पहचान करने वाली विधा है, तो वो है गजल। भारती के रचयिता कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। गोदान की रचना कब हुई? ये हुई 1936 में। भारतीय संस्कृत आचार्यों ने कितने संप्रदायों की स्थापना की? 6। वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है, किस आचार्य की स्थापना है? वो है आचार्य कुंतक की। किस भारतीय कवि ने मानव प्रेम को वैकुंठी अघोषित कर दिया? जायसी ने। स्थाली किस परिवार की भाषा है? देखिए, स्थाली जो है ये आग्नेय परिवार की भाषा है। तमिल व्याकरण अगस्त्यम की रचना किसने की? तो वो अगस्त्य ने की। इसमें आप इसका अंदाजे लगा सकते हैं। अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं? जो ब्राह्मणी लिपि है,
ठीक है, ब्राह्मणी लिपि उसमें। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। अपनी आत्मकथा अमंगो में लिखने वाले कौन थे? तो वो थे संत तुकाराम। बीजक का संबंध किससे है? बीजक का संबंध है कबीरदास जी से। श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्वामी निजानंद। भारत का राष्ट्रीय गान किसका लिखा हुआ है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। और जो राष्ट्रगीत था वंदे मातरम, वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। माता भूमि पुत्रोणहरपृथिव्या सूक्ति किस वेद में है? तो ये अथर्ववेद में है। ठीक है, 4 वेद है देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें जो सबसे पुराना वेद है आपका वो ऋग्वेद है। ध्यान रखेंगे, इस पे भी क्वेश्चन आता है। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से निकला? कलकत्ता से। सरस्वती पत्रिका को जन्म देने वाले कौन थे? तो वो थे चिंतामणि घोष। विश्व कवि किसे कहा जाता है? विश्व कवि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द का संबंध किससे है? देखिए अक्सर आता है उत्कल संबंध, है ना, उत्कल वर्ड आता है, तो वो कलिंग से है। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध किस प्रांत से है, यानी किस स्टेट से है? तो वो है गुजरात से। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा किसकी देन है? तो वो है महात्मा गांधी जी की। गुरुमुखी लिपि का संबंध किस भाषा से? देखिए ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पंजाबी भाषा है, पंजाबी में ही गुरुमुखी लिपि लिखी जाती है। उर्दू के मशहूर लेखक सआदत हसन मंटो का संबंध किस प्रांत से है? तो ये पंजाब से है। रीतिकाल के प्रमुख कवि गवाल किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे महाराजा रणजीत सिंह के। किसने अपने पुत्र को हिंदी प्रचार के लिए मद्रास भेजा? महात्मा गांधी जी ने। द्रविड़ परिवार की सबसे ललित भाषा कौन सी है? तेलुगु। आंध्र की लोकगीत शैली बुर्रकथा को हिंदी में लाने का श्रेय किसको है? तो वो है राधा कृष्ण मूर्ति को। मलयालम में राम कथा पर आधारित रामायण तुझवत को किसने लिखा है? वो रामानुजाचार्य जी ने लिखा है। केरल का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो राजा राम वर्मा को। 1910 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी के एक कार्यक्रम में हिंदी को राष्ट्रभाषा के योग्य बताया था। तो दक्षिण के सुप्रसिद्ध किस नेता ने? तो वो थे वी कृष्णा स्वामी अय्यर। भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वो है परशुराम चतुर्वेदी। ठीक है, परशुराम चतुर्वेदी। मैं यह भी मानता हूं कि हमने गलती की कि जिस दिन से संविधान लागू किया उसी दिन से सब काम हिंदी में नहीं चलाया। तो यह कथन किसका है? यह है सेठ गोविंद दास का। डॉक्टर अंबेडकर का मत था कि, तो क्या मत था? डी ऑप्शन करेक्ट है कि हिंदी को ही ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। एकता ही भारतीय साहित्य की आत्मा, सौंदर्य और अमरता है। कथन किसका है? यह है कथन डॉक्टर नगेंद्र का। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु है, पुच्छ विष्णुहीन है। किसका कथन है? यह है आचार्य भर्तृहरि का। किसने साहित्य को अमुक्त भावनाओं के अभिव्यक्ति माना है? फ्रायड ने। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। या निषाद प्रतिष्ठाम तवाम त्वम गम है शाश्वती शम है,
यत्कोच मिथुनादेव भवकोह काम मोहितम। इस श्लोक में महर्षि वाल्मीकि किसकी पीड़ा से उद्वेलित होते हैं? क्रोंच की। किस भारतीय आचार्य ने पुरुषार्थ चतुष्टय को काव्य का हेतु माना है? तो वो भरत मुनि जी ने माना है। संस्कृत काल में जन भाषा कौन सी थी? तो वो थी फारसी। शंकराचार्य ने अखिल भारतीय स्तर पर किसका प्रचार किया? वेदांत दर्शन का। अपभ्रंश को आश्रय देने वाले सामंत प्राय कहाँ के थे? राजस्थान के। शिव प्रसाद सिंह ने किसके साहित्य को अपने युग का नख दर्पण कहा है? तो वो है विद्यापति। भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए सांस्कृतिक एकता का आधार अनिवार्य है और सांस्कृतिक एकता का सबसे दृढ़ एवं स्थायी आधार है साहित्य। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। भारतीय साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ? 1889 ईस्वी में। चलिए अब एक मैचिंग है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके साथ सुमेलित कीजिए। तो सीधा ऑप्शन ए की तरफ जाते हैं। जो पद्मावत है वो है मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित। उसके बाद साकेत है मैथिली शरण गुप्त से रिलेटेड, और कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद से संबंधित है, और जो कनुप्रिया है वो धर्मवीर भारती से संबंधित है। चलिए सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सी ऑप्शन है चंद्रवरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय और सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है आपका। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे अज्ञेय। बेमेल युग्म बताइए। बेमेल युग्म जो है देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो कै और खे यानी कि आपको बताना है। ठीक है ना। कै नंबर पे आपका प्रेमचंद और गोदान, और खे है आपका इसमें कामायनी और प्रसाद। तो दो आपको इसमें बताने थे। ठीक है ना। चलिए तो बेमेल आपसे ये है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस प्रकार की रचना है? देखिए ये है एक आत्मकथा। असंगत युग्म छांटिए। तो अगर असंगत युग्म हो तो जो उड़िया है वो विमल मित्र से है ना, ये भी ऑप्शन है इसका। इस्लाम का अर्थ होता है, तो इस्लाम का अर्थ होता है शांति में प्रवेश करना। ठीक। भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण माने गए हैं? तो इसमें जो आपके माने गए हैं तो वो है 4। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें माने गए हैं 4। चलिए ठीक है। किस विदेशी विद्वान ने तुलसी के रामचरित मानस को इंग्लैंड की बाइबिल से भी अधिक प्रतिष्ठित माना है? तो वो माना है ग्रियसर ने। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। ग्रियसर ने माना है तुलसी जी के रामचरित मानस को इंग्लैंड की बाइबल से भी जो है श्रेष्ठ माना है इन्होंने। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए। तो वो है प्रियवास। किस आश्रम में रहकर पितृ ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है? तो वो है गृहस्थ आश्रम। ठीक है, गृहस्थ आश्रम। आलय खंड के रचयिता कौन थे? जगनिक। 84 वैष्णव की वार्ता किस शताब्दी की रचना है? तो वो है 17वीं शताब्दी की। ठीक है, 17वीं शताब्दी। हमारी जन्मभूमि थी कहीं से हम आए थे नहीं। हमारी जन्म भूमि थी यहीं कहीं से हम आए थे नहीं।
निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, यह नाट्य गीत किस नाटक में है? तो यह है आपका स्कंदगुप्त में। मोहम्मद शाह ने किसको पुनः जीवित किया? तो इन्होंने किया संगीत कला को। कलकत्ता आर्ट्स स्कूल की स्थापना कब हुई? तो ये 1854 में हुई। आधुनिक बंगला भाषा के प्रथम कवि कौन थे? तो वो थे माइकल मधुसूदन। ठीक है, माइकल मधुसूदन। संवाद प्रभाकर पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो वो ईश्वर चंद्र गुप्त ने। आमी कवि जल कामारेर आर कासाटीर आर छुलारे मुठे मजुरेर आमी काजी जन इबरेर पंक्तियां किसकी हैं? तो यह है प्रेमचंद्र मिश्र की। 20वीं शताब्दी में बंगला का उदय किस रचना से हुआ? नैवेद्य से। वैसे अगर देखा जाए नैवेद्य का, मैं बताऊं आपको, नैवेद्य वर्ड हिंदू धर्म ग्रंथों में या जो बुक्स होती हैं पूजा पाठ की, नैवेद्य का मतलब खीर से होता है कि भगवान को नैवेद्य का भोग लगाए, मतलब खीर का भोग लगाए। और लास्ट क्वेश्चन है, हय वदन नाटक का कथाखंड कितने भागों में विभक्त है? तो 2 भागों में विभक्त है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये छठा क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। इससे पहले के पेपर जो है वो आप हिंदी की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो एनटीए नेट के लिए भी आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए भी आप अपनी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।